प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पैसेज में, दिखाऊंगी कैसे आता है। देखो बेटा, मैं पैसेज मैंने लिख के रखा है। तो ये पैसेज है, आई गेट अलोंग pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me. Was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. ये आपको पहले ही समझ आया कि पैसेज लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए गर्ल, ये आपको याद ही होगा। फिर उसको लास्ट पे दिए गए होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपने देखा होता है ये पैसेज, ये सीन पैसेज है जो आपने देखा है। फिर क्वेश्चन है, राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रेटी का सिनोनिम क्या आएगा? प्रेटी, क्वाइट, एक्स्ट्रा, असाइन। प्रेटी मीन्स खूबसूरत, क्वाइट मीन्स चुप रहना, एक्स्ट्रा मीन्स एडिशनल, असाइन मीन्स जो कुछ काम दिया गया होता है, अलॉट। देखो बेटा, अलॉट मीन्स, अलॉट को आएगा, अलॉट होगा एक्स्ट्रा के साथ, असाइन होगा नहीं, एक्स्ट्रा होगा एडिशनल, असाइन होगा अलॉट के साथ। क्वाइट मीन्स साइलेंट, क्वाइट मीन्स एक क्वाइट है इसमें साइलेंट, दूसरा क्वाइट है इसमें खूबसूरती। बिल्कुल, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक थी, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक थी। प्रेटी वेल मीन्स बिल्कुल ठीक थी टीचर्स के साथ। यानी कि पहला जो है प्रेटी, इसका आएगा कौन सा क्वाइट? इसका आंसर आएगा QUITE, प्रेटी, QUITE, क्वाइट। तो ये वाला जो क्वाइट है ये साइलेंट है। प्रेटी मीन्स बिल्कुल, क्वाइट मीन्स साइलेंट, एक्स्ट्रा मीन्स एडिशनल, असाइन मीन्स अलॉट। ये आपको ये वर्ड्स ये पता होने चाहिए। फिर दूसरा आता है पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग इन द स्कूल वॉज डैश डैश। कितने थे इसके स्कूल में? कितने थे? देयर वर 9 टीचर्स। मिस्टर कीसिंग वॉज annoyed फॉर एज। द फ्रेज, ये जो annoyed फॉर एज, द फ्रेज फॉर एजेस मीन्स from a very long time, for a very long time. The essay dash dash was assigned to the author as extra homework. क्या दिया गया था उसको? A chatterbox. The number of male teachers dash dash the female ones. Number of male teachers exceeded the female ones. ठीक है, ऐसे ही आपको ये सबक होना चाहिए पता, ताकि आप फिर पैसेज कर पाओगे। तो मैं दूसरा पैसेज कराती हूँ आपको। देखो बेटा, अगर इसी फ्रॉम द डायरी ऑफ अ गर्ल से आपको पैसेज पढ़ूंगी मैं। फॉर एग्जांपल आपको आएगा ये पैसेज। देखो बेटा, आपको ये पैसेज आएगा, मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड laugh at my arguments.
But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. न थकने वाला chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. ये पैराग्राफ लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट डाउन, पहला पार्ट है राइट डाउन द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो मैंने बोला था आपको, राइट डाउन द सिनोनियम। सिनोनियम मीन्स एक ही मीनिंग। सिनोनियम मीन्स जिस तरह एक्स्ट्रा मीन्स एडिशनल, उसी तरह। तो अब एंटोनियम मीन्स अपोजिट्स। एंटोनियम मीन्स अपोजिट्स। जिस तरह मैं बोलूँगी आपको सिनोनिम्स, ये है सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। एंटोनियम, एंटोनियम मीन्स एंटोनिम्स, opposites. Enough, enough, enough means बहुत। कम को क्या बोलेंगे? इनफ का अगर हमें सिनोनियम लिखना होगा, इनफ का सिनोनियम आएगा सफिशिएंट। इनफ का सिनोनियम आएगा, फॉर एग्जांपल हम इनफ लिखेंगे, ENOUGH, इनफ। अगर हमें सिनोनियम लिखना होगा हम लिखेंगे सफिशिएंट। क्या लिखेंगे? सफिशिएंट। अगर हमें इनफ का एंटोनियम लिखना है तो क्या लिखेंगे? इनसफिशिएंट। क्या लिखेंगे? इनसफिशिएंट। ऐसे ही दूसरे का एंटोनियम इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल को क्या लिखेंगे? कॉरिजिबल। ये जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। ऐसे ही लिखना है। फिर इनफ का आपको देखना है सेम वर्ड यानी कि सिनोनियम, और इसका एंटोनियम यानी कि अपोजिट। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब लिखना है सेम मीनिंग। प्रोसीड मीन्स, प्रोसीड मीन्स स्टार्ट करना, आगे लेना, प्रोसीड। असाइन मीन्स गिवन वर्क, अलॉटेड वर्क, जो कुछ दिया गया है वर्क। समझ आता है बेटा? आप समझते हो? सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, एंटोनियम मीन्स अपोजिट्स। ब्लैक का अपोजिट आएगा वाइट, सफिशिएंट का आएगा इनसफिशिएंट, कॉरिजिबल का आएगा इनकॉरिजिबल। ऐसे ही अगर हमें लिखना होगा सिनोनियम, एंटोनियम तो अपोजिट हुआ। इनफ मीन्स बहुत, हम बोलते हैं किसी को ठीक है, ठीक है, इनफ है, इनफ। गो बहुत हुआ, गो सफिशिएंट। इनफ का अपोजिट है इनसफिशिएंट, यानी कि ज़्यादा नहीं होना। कॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, दीज आर एंटोनिम्स। अब सिनोनिम क्या है? इनफ का सिनोनिम आएगा सफिशिएंट, इनकॉरिजिबल का सिनोनिम आएगा, सिनोनिम मैं बोलती हूँ, ये आप देख लेना। इधर तो लिखना है इनकॉरिजिबल का एंटोनियम, इसका कॉरिजिबल आएगा यानी अपोजिट। इनफ का अपोजिट, इनकॉरिजिबल का अपोजिट। और सिनोनिम लिखना है प्रोसीड का। प्रोसीड मीन्स स्टार्ट। असाइन मीन्स गिवन वर्क, अलॉटेड वर्क, अलॉटेड भी आएगा। अब सी पार्ट आपको मैं दिखाती हूँ कैसे आते हैं पेपर।
ये सीन पैसेज है जो आपने देखा है, जो आपने पढ़ा है, सीन पैसेज। फिर इसके नीचे आते हैं 3-4 पार्ट। ए में आता है सिनोनिम, बी में एंटोनियम, फिर फिल इन द ब्लैंक्स या वर्ड अपोज या वर्ब्स ढूंढने होंगे या आपको सेंटेंसेस बोलने होंगे। ये आपने मेहनत जितनी की होगी वैसा ही करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड डैश डैश एट द आर्ग्यूमेंट। मिस्टर कीसिंग ने जब एनी फ्रैंक का देखा तो उसने क्या किया? उसने हंसा। ही लाफ्ड। द सेकेंड ऐसे वॉज एंटाइटल्ड। क्या पहला था? ए चैटर बॉक्स। दूसरा क्या था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। मिस्टर कीसिंग डिड नॉट कंप्लेन फॉर द नेक्स्ट 2 होल लेसन्स। उसने कुछ नहीं बोला, फिर इसको बातें करने दिया क्योंकि इस ये काबिल थी। एनी फ्रैंक वॉज अगेन पनिश्ड फॉर डैश डैश। किसके लिए उसको पनिश पड़ी थी फिर से? टॉकिंग इन क्लास। वेरी गुड। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।